हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट टेक। आज अपन पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग सीरीज में लेक्चर 18, जिसमें अपन पढ़ेंगे टीसीपी आईपी मॉडल। आप मुझे ये बताओ, आप इंटरनेट यूज करते हो, चाहे वो व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, ईमेल हो या फिर वेब ब्राउजर हो, तो इनके पीछे टीसीपी आईपी मॉडल ही काम करता है। आपको पता है वो काम कैसे करता है? तो आज इस लेक्चर में हम वही पढ़ने वाले हैं। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है, इसे क्यों डेवलप किया गया, किसने डेवलप किया, इसमें कितनी लेयर्स होती है और हर लेयर्स का क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है, क्या वर्क होता है। तो ये सब चीज़ें आज हम फुल डिटेल में इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आप वीडियो को मिस मत करना, एंड तक देखते रहना। तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं व्हाट इज टीसीपी आईपी मॉडल। द टीसीपी आईपी मॉडल इज ए नेटवर्किंग मॉडल यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट यूजिंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स। टीसीपी आईपी मॉडल एक नेटवर्किंग मॉडल है जो ये एक्सप्लेन करता है कि इंटरनेट पर डेटा कैसे ट्रांसमिट होता है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की हेल्प से। एंड नेक्स्ट है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्टैंड्स फॉर टीसीपी। टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी एक प्रोटोकॉल है जो रिलायबल डेटा को ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है या इंश्योर करता है कि डेटा प्रॉपर ऑर्डर, एरर फ्री और कंप्लीट हमारे पास पहुंचे। एंड आईपी जो है, आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी प्रोटोकॉल का मेन काम होता है आईपी एड्रेसिंग और डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक रूट करना। एंड नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं वाई टीसीपी आईपी मॉडल वाज डेवलप्ड, यानी टीसीपी आईपी मॉडल को किसने डेवलप किया और क्यों डेवलप किया। तो अपन इसके देखने वाले हैं पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि डिफरेंट नेटवर्क्स और डिवाइसेस के लिए कॉमन कम्युनिकेशन रूल्स बनाने के लिए। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब होता है ताकि डेटा सिक्योर और एक्यूरेट तरीके से ट्रांसफर हो सके। इंटरनेट, इंटरनेटवर्किंग, इंटरनेटवर्किंग मतलब मल्टी नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी का मतलब होता है मॉडल को सिंपल, फ्लेक्सिबल और इजी टू इम्प्लीमेंट बनाने के लिए। एंड डेवलपर है इसके डेवलप्ड बाई DARPA, स्टैंड्स फॉर डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। टीसीपी आईपी मॉडल को DARPA यानी यूएसए ने डेवलप किया था एडवांस्ड नेटवर्किंग रिसर्च के लिए। एंड इसका जो फर्स्ट यूज है वो फर्स्ट यूज किया था अर्पानेट ने, ARPANET, अर्पानेट। टीसीपी आईपी मॉडल को सबसे पहले अर्पानेट में यूज किया गया था, जो इंटरनेट का फर्स्ट प्रैक्टिकल नेटवर्क माना जाता है। एंड नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं नंबर ऑफ लेयर्स इन टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी की लेयर को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसमें यहाँ पे हमारे पास 4 लेयर है। फर्स्ट लेयर है हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर, सेकंड है ट्रांसपोर्ट लेयर, थर्ड है इंटरनेट लेयर एंड फोर्थ है नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो हम यहाँ पे चारों लेयर्स को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट अपन यहाँ पे देखने वाले हैं एप्लीकेशन लेयर। इट प्रोवाइड्स नेटवर्क सर्विसेज डायरेक्टली टू द यूजर, यानी कि एप्लीकेशन लेयर यूजर को डायरेक्ट नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे वेब ब्राउजिंग हो गया, ईमेल हो गया, फाइल शेयरिंग हो गया। एंड फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? वेब ब्राउजिंग, ईमेल सर्विसेज, फाइल ट्रांसफर एंड नेटवर्क मैनेज। तो इन सब के लिए इसका यूज किया जाता है। इस लेयर में वही सर्विसेज होती है जिन्हें यूजर डायरेक्टली एक्सेस करता है। एंड इसके कॉमन प्रोटोकॉल्स हम यहाँ पे देखें। एंड अगर हम यहाँ पे इसके कॉमन प्रोटोकॉल्स की बात करें तो वो यहाँ पे है HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP3, IMAP एंड DNS। ये प्रोटोकॉल्स एप्लीकेशन लेयर पर वर्क करते हैं, वेब पेज, ईमेल और फाइल्स को हैंडल करते हैं। एंड सेकंड हम यहाँ पे लेयर देखने वाले हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन एंड डेटा रिलायबिलिटी, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर सेंडर से रिसीवर तक एंड टू एंड कम्युनिकेशन में डेटा को रिलायबिलिटी इंश्योर करती है। एंड इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें, सेगमेंटेशन ऑफ डेटा, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल एंड पोर्ट एड्रेसिंग। ये डेटा को सेगमेंट्स में डिवाइड करती है, एरर को चेक करती है और करेक्ट एप्लीकेशन तक डेटा को सेंड करती है। एंड अगर हम ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स की यहाँ पे बात करें तो वो है टीसीपी। टीसीपी में लिखा है रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड। एंड यूडीपी में लिखा है फास्ट कनेक्शन लेस, यानी कि यूडीपी बिना कनेक्शन बनाए डेटा भेजता है, इसलिए फास्ट होता है लेकिन रिलायबल नहीं होता। लेकिन टीसीपी पहले कनेक्शन को स्टेब्लिश करता है फिर डेटा को ट्रांसफर करता है, इसलिए ये यहाँ पे रिलायबल लिखा गया है। एंड थर्ड लेयर हम यहाँ पे देखने वाले हैं इंटरनेट लेयर। इट इज हैंडल्स लॉजिकल एड्रेसिंग एंड राउटिंग ऑफ पैकेट्स। तो इसका मतलब होता है कि इंटरनेट लेयर लॉजिकल एड्रेसिंग यानी आईपी एड्रेसेस और डेटा पैकेट्स की राउटिंग को हैंडल करती है। एंड इसके फंक्शंस की बात करें तो आईपी एड्रेसिंग, पैकेट राउटिंग और पाथ सिलेक्शन ये डिसाइड करती है कि पैकेट किस बेस्ट पाथ से डेस्टिनेशन तक
यह डिसाइड करती है कि पैकेट किस बेस्ट पाथ से डेस्टिनेशन तक हमारा पहुंचेगा। एंड अगर इसके प्रोटोकॉल्स की बात करें तो आईपी, IPv4 एंड IPv6 एंड ICMP, ARP एंड IGMP के प्रोटोकॉल जो है वो एड्रेसिंग, राउटिंग और एरर रिपोर्टिंग में हेल्प करते हैं। एंड लास्ट अपन पढ़ने वाले हैं फोर्थ लेयर, जिसका नाम है नेटवर्क एक्सेस लेयर। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। यानी कि नेटवर्क एक्सेस लेयर डेटा को फिजिकली ट्रांसमिट करने का काम करती है वायर या वायरलेस मीडियम के थ्रू। एंड इसके फंक्शंस देखें तो फार्मिंग, मैक एड्रेसिंग, एरर डिटेक्शन एंड फिजिकल ट्रांसमिशन। तो यह लेयर बिट्स को सिग्नल्स में कन्वर्ट करके नेटवर्क्स तक भेजती है। एंड अगर हम इसकी टेक्नोलॉजी की बात करें तो ईथरनेट, वाईफाई, ARP, मैक एड्रेस, तो ये टेक्नोलॉजीज एक्चुअल हार्डवेयर लेवल कम्युनिकेशन हैंडल करती है। ये वीडियो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।